मेंबर्स, मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ चुका है। निफ्टी ने लास्ट टाइम जो यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी 24,800 के आसपास, वो प्रीवियस लो तोड़ चुका है। मिड कैप की बात करनी जाए तो मिड कैप भी प्रीवियस लो जो बनाया था उसको भी ये ब्रेक कर चुका है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर एक एम पैटर्न, सी यहाँ पे फोकस कीजिए, ये प्रॉपर एम पैटर्न बनती हुई दिखाई दी, विच इज क्लियर साइन के मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। और आज की क्लोजिंग टोटली नेगेटिव थी। आज जो फॉल था वो सबसे बड़ा फॉल था मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर, और ये क्लियर साइंस आ रहे हैं मार्केट में कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट बुकिंग की बहुत सारी वजह, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे मार्केट में क्या हो सकता है। बहुत सारे सेक्टर में न्यूज आ रही है, स्टॉक में न्यूज आ रही है, हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, जो समझा रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके काम आने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली बात देखो फॉल क्यों आए। फॉल का रीजन मार्केट में, देखो मार्केट में सोर्सेज है, मैं आपको बता देता हूं। मार्केट में ये माना जा रहा है कि भाई जो बड़े प्लेयर्स है ना, ठीक है, वो ये बोले कि मार्केट की वैल्यूएशन थोड़ी महंगी हो चुकी है, ठीक है। इंडिया की जो वैल्यूएशन है वो काफी तक महंगी हो चुकी है, उसकी वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। दूसरी वजह ये है कि एफआई लगातार मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दे, देखो यहाँ पे एक्सपर्ट सेज द एफआई अनकंफर्टेबल विद द वैल्यूएशंस, इसकी वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई दी है, ठीक है। तो देखो मार्केट में फॉल की वजह बहुत सारी है, ठीक है। वैल्यूएशंस महंगी होना, रिजल्ट्स वीक आना, एफआई की लगातार सेलिंग, ये बहुत सारे रीजंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो रीजंस वैसे तो पॉजिटिव भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव टू नेगेटिव रीजन है, पॉजिटिव भी रीजन है। पॉजिटिव रीजन क्या है आप देखो यहाँ पे, सी यूके के साथ इंडिया की डील ट्रेड फ्री हो चुका है, ठीक है। यानी कि इंडिया में काफी तक बेनिफिट हो सकते हैं ट्रेड फ्री ट्रेड का, ठीक है। बहुत सारी वहां की चीजें सस्ती यहाँ पे मिलेगी, यहाँ की चीजें वहां पे अच्छी तरह से एक्सपोर्ट हो जाएंगी, और हम लोग तो ज्यादातर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है, लाइक टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मा, बहुत सारी चीज़ों को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन स्टिल मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक चीज सिंपल बताना चाहूंगा, समझिएगा कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की वजह जनरली आप टेक्निकल समझो, वैल्यूएशन समझो, ठीक है। आप देखोगे मार्केट जहां से गिरा था फ्रॉम द 2024, ठीक है, इलेक्शंस के बाद, उसके बाद आप देखोगे इलेक्शंस का लो मारा था यहाँ पे निफ्टी ने या मिड कैप्स ने, ठीक है। उसके बाद ऑलमोस्ट लाइफ हाई के आसपास पहुंच चुका था, वो भी विद इन अ 4 मंथ्स के अंदर। तो ये लगातार पुल बैक था, लगातार ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो मुझे एक्सपेक्टेड तो था पहले से कि मार्केट करंट मंथ के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करेगा, लेकिन जिस तरह से मार्केट बेस बना रहा था, सपोर्ट बना रहा था, ये बार बार इंडिकेशंस दे रहा था कि भाई इतना बड़ा फॉल नहीं आएगा, इतना बड़ा फॉल नहीं आएगा, साइडवेज हो जाएगा। बट आज का जो फॉल था वो क्लियर था कि भाई इसको एम पैटर्न बना के ही फॉल करना है। तो जो मैं आपको पहले से बार बार वार्निंग दे रहा था वो सही साबित होती हुई आपको दिखाई दी, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि सर तो फिर अब क्या करें, कि भाई आपकी पहले जो वार्निंग आ रही थी वो सही साबित होती हुई दिखाई दी, लेकिन अब क्या हो सकता है। तो देखो अब सिंपल बात है, आपको बता देता हूँ निफ्टी कहाँ एक्सपेक्टेड है। देखो निफ्टी ने 4 महीने लगातार पुल बैक किया, तो ऐसा मत समझो कि वापस निफ्टी ये लेवल के आसपास आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है 22,000 उसके आसपास लेवल आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ना ही यहाँ पे निफ्टी मंथली चार्ट के अंदर कोई एम पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अभी के लिए कोई ऐसा पैटर्न सोचो भी मत, ठीक है। अगर ऐसा पैटर्न बनना होगा तो निफ्टी लगातार 5-6 महीने फॉल करेगा, जो चांसेस कम है, ठीक है, ना के बराबर है। तो आप ये समझो कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केसेस के अंदर यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे 23,800 या 24,000 तक मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि यहाँ से 1,000 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा केसेस में फॉल कर सकता है, ठीक है। 24,000 या 23,800, बस उससे ज्यादा मार्केट फॉल के चांसेस नहीं आपको दिखाई दे रहे, ठीक है। यहाँ पे जो आपको डेली चार्ट के अंदर 24,000 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वहां पे आपको जाता हुआ निफ्टी जरूर दिखाई दे सकता है, ठीक है। अगली बात आ जाती है मिड कैप्स की। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टेक्निकल चार्ट बेयरिश हो चुके हैं, ठीक है। कोई कोई इफ एंड बट नहीं अब बचा है, कोई इफ एंड बट नहीं बचा है, ठीक है। तो ये प्योरली बेरिश साइन मार्केट में आ चुके हैं, ओके। तो मिड कैप्स में भी आप ये समझो बेरिश साइन आ चुके हैं। अब मिड कैप जिस तरह से जा रहा है, मिड कैप का अगला जो सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे है 56,000 के आसपास, ठीक है। यानी कि यहाँ से 2,000 पॉइंट, ठीक है। तो आप ये समझो आज का जो फॉल है, ऐसा करीब करीब 2 या 3 फॉल और आने चाहिए, ठीक है। अगर लगातार फॉल आते हैं तो की बात है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मिड कैप्स आपको और फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है, वहां तक जाता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है, ठीक है। स्मॉल कैप में भी सेम चीजें हैं, यहाँ से कम 4 से 5 पॉइंट आपको और फॉल करता हुआ दिखाई दे सकते हैं, यानी कि 4 to 5%। तो देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था मिड कैप्स के अंदर, यहाँ पे सी मुझे मिड कैप के अंदर 6 से 9% का करेक्शन, ठीक है।
एवरेज करेक्शन 6 से 9% का हो सकता है, 5-6% के अंदर भी कंप्लीट हो जाए, बट इतना करेक्शंस दिखाई जरूर दे रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो बस उतना ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट टर्म का करेक्शन है, पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आई डोंट थिंक को पैनिक करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है। अब हर रोज तो हर महीने तो ऊपर नहीं जाता ना मार्केट, ठीक है, तो एक आध प्रॉफिट बुकिंग तो एक्सपेक्टेड होती है, ठीक है, बस उतना ही है, ठीक है। तो आपके पास जो भी है, ठीक है, उसमें पैनिक मत करो। अगर आपका व्यू लंबा है, कोई भी है, तो आई डोंट थिंक आपको पैनिक की जरूरत है, ठीक है। अच्छी कंपनी, क्वालिटी कंपनी में कोई पैनिक नहीं होता, ठीक है। मैं देखो सैटरडे संडे लाइव आऊंगा, आप मुझे पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है, तो मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। बट अच्छी कंपनी में कोई आई डोंट थिंक आपको जरा सा भी पैनिक करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा IEX आज अच्छी खासी रिकवरी थी। अब देखो IEX की रिकवरी की वजह क्या है? IEX की रिकवरी वजह इसके रिजल्ट्स है। पहले तो काफी पिट चुका था, करीब करीब 30% ये पिट चुका था। इसके बाद इसके रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स ईयर टू ईयर बेसिस पे पॉजिटिव थे, ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही थी, ठीक है, सेल्स इनकी इंप्रूवमेंट हो रही थी ईयर टू ईयर बेसिस पे, तो ये रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव थे, ठीक है। अब जो कपलिंग अनाउंस हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कपलिंग कुछ 3 से 4 फेसेस में होगा। फर्स्ट फेसेस में जनवरी मंथ में होगा, तो उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा उससे आपको आइडिया आएगा, ठीक है। तो अभी आप जो IEX में दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। IEX में जो दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। तो इसको अभी पॉजिटिव लेने की कोशिश मत करो IEX को, ठीक है, कि भाई क्या भाई ये पॉजिटिव हो चुका है क्या, नहीं, अभी ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है। हालांकि देखो, अगर वॉल्यूम्स जनवरी मंथ के अंदर खराब नहीं होते, ड्रॉ डाउन नहीं होते, तो वापस से अपने पुराने लेवल पे आ सकते हैं, ठीक है। तो इतना कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, और आज नहीं तो कल वापस पुराने लेवल पे आएगा, लेकिन टाइम लगेगा कभी कभी, अगर, ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब देखो, मैं और एक सिंपल कर देता हूँ, देखो, अब मान लो पहले NSDL था मार्केट के अंदर, ठीक है, अब CDSL आया मार्केट के अंदर। जब ये फर्स्ट टाइम CDSL आया था, तो क्या NSDL का यहाँ पे मार्केट शेयर कम हो चुका था? नहीं ना, ठीक है। हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। NSDL का बैलेंस शीट आज भी इंप्रूव कर रहा है, CDSL का बैलेंस शीट आज भी इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या टाइम की बात होती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों टाइम वापस ऐसा आएगा कि वापस ही अपने पैरों पे आ जाएगा IEX, ठीक है। तो ये टाइम टाइम की बात होती है, ओके। चलिए, इसके अलावा ओके, चेन्नई पेट्रो। अब देखो, चेन्नई पेट्रो लॉस मेकिंग होती हुई दिखाई दी है। ये चेन्नई पेट्रो MRPL आज काफी तगड़े प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दी। उसका रीजन ये है कि कंपनी का लॉस यहाँ पे वापस आता हुआ दिखाई दिया। लास्ट ईयर कंपनी ने प्रॉफिट किया था, लास्ट क्वार्टर प्रॉफिट किया था, और रीजन लॉस का ये है कि कंपनी ने यहाँ पे कुछ प्लान को शट डाउन किया था मेंटेनेंस के लिए, उसकी वजह से कंपनी का यहाँ पे लॉस आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो, कोई कोई मान लो कोई ब्रेकआउट करता है, कोई स्टॉक पाया ऐसा करके ब्रेकआउट करता है, ठीक है, रिजल्ट के पहले थोड़ा कॉशियस रहो। अगर मान लो आपके पास है एक दिन, अगर एक दिन पहले भी है, रिजल्ट के दिन बहुत केयरफुल लेना पड़ता है, कि अगर जरा से नंबर वीक आए ना, तो सीधी पिटाई आना स्टार्ट हो जाती है, पिट जाते हैं, तगड़े पिटते हैं, ठीक है। तो कॉशियस बहुत रहो, और ये चीजें यहाँ पे CPCL यानी कि चेन्नई पेट्रो में आपको आती हुई जरूर दिखाई दी है, ओके। तो अब शॉर्ट टर्म के लिए तो भाई इसने इंपॉर्टेंट लेवल्स तो तोड़ना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप ये समझो कि वापस अपने पुराने लेवल पे आ सकता है, ठीक है। तो जब तक ये 800 के क्रॉस ना हो जाए, तब तक तो अभी ये वापस एक साइडवेज टू कंसोलिडेट जोन में चला जाएगा ये बंदा, ठीक है। 400 से 800 के बीच में ये कंसोलिडेट मोड में आपको जाता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा CDSL, अब NSDL का IPO आ रहा है, उसकी वजह से CDSL में भी प्रेशर आ रहा है, ये भी प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई देता है। अब देखो, ये सभी कंपनीज एवरग्रीन होती है, CDSL, NSDL सभी एवरग्रीन होती हैं, ठीक है। अब ये CDSL का फॉल का क्या रीजन था? पहले तो निफ्टी फॉल करता है, तो CDSL भी फॉल करता है, ठीक है। अगर निफ्टी थोड़ा और फॉल करेगा तो CDSL और फॉल करेगा। आज आई थिंक रिजल्ट भी है CDSL के। इसके अलावा NSDL का जो IPO आ रहा है, उसमें माना ये जा रहा है कि जो अनलिस्टेड मार्केट में इसकी जो प्राइस थी NSDL की, जो IPO आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो 20% कम प्राइस पे आ रहा है IPO, ठीक है। यानी कि लिस्टिंग इन पॉसिबल हो सकते हैं। जो भी अब नया IPO आ रहा है NSDL, उसमें लिस्टिंग इन यहाँ पे आप देखोगे 21% के लिस्टिंग इन पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो उल्टा वो 21% कम प्राइस पे आ रहा है, और उसकी वजह से थोड़ा नर्वस है CDSL। मार्केट कंडीशंस वीक है, और ये प्राइस थोड़ा कम पे आ रहा है, इसकी वजह से CDSL नर्वस है। बट आई डोंट थिंक पैनिक का सिचुएशन है CDSL के अंदर। ये टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। ये भी एक बेस बनाता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है। अगर रही बात यहाँ पे आप पूछोगे सर क्या दिखाई दे रहा है आपको, चार्ट्स में कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो आप ये समझो
कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट इसने लेवल्स को तो तोड़ चुका था, ठीक है। जो ब्रेकआउट के लेवल्स थे उसको तो ऑलमोस्ट ये पहुंच चुका था, ठीक है। तो इसमें कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। अब यहाँ पे 1400 पे शायद मे भी एक बेस बनाने की कोशिश करे और उसके बाद वापस एक रिकवर करता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। एचएफसीएल, अब देखो एचएफसीएल कंटिन्यूसली साइडवेज था। मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि सर ये तो साइडवेज है एंड अब क्या दिखाई दे रहा है। इसके रिजल्ट देखो, लगातार 2 क्वार्टर कंपनी ने लॉस किया है। मैंने आपको पहले भी वार्न किया था, अगर आपको याद है तो। मेरी वीडियोस अगर आप देखते हैं तो मेरी लाइव सेशंस आते हैं तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि इसके ये क्या है, बॉटम पे साइडवेज हो रहा है और अगर इसने कंपनी ने लॉस वापस पेश किया, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ सकता है और ये तगड़ा तोड़ेगा। आप देखोगे इसकी पीई 300 के ऊपर हो चुकी है। अब जो लोग मुझे पीई पे कमेंट कर रहे थे ना, मुझे एक दो सर कमेंट कंटिन्यूअसली कर रहे थे, तो अब मुझे बताना यहाँ पे कि क्या ये रिकवर कर सकता है कि नहीं, ठीक है। आंसर करना जरूर जो लोग यहाँ पे पीई को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। देखो, बात समझो, सी कभी कभी पी की वजह से आप बोलोगे सर पी बहुत ज्यादा ऊपर है तो भी भागते हैं, ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन एक ही है, ध्यान से सुनो, उसका रीजन एक ही है। वो रीजन ये है कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, कि भाई इसमें आने वाले और रिजल्ट और बेहतर आने वाले और बेहतर आने वाले, उसकी वजह से भागता है, ठीक है। बट जैसे ही पता चलता है कि भाई रिजल्ट आना कम स्टार्ट हो चुके हैं, कि कम वीक आना स्टार्ट हो चुके हैं, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। उसके पप्पा को भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है। और रही बात इसकी, एचएफसीएल की, तो 60 इंपॉर्टेंट बेस है। अगर ये टूटता है तो वापस अपना पुराने लेवल पे आ जाएगा जो है 20 से लेके 40 के बीच में, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, 60 इंपॉर्टेंट है और वो टूटना नहीं चाहिए भी किसी भी हाल में। जो मुझे लगता है कि अभी तो थोड़ा उसके लेवल के आसपास जाने की कोशिश तो करेगा। ओके, लास्ट नोट लिस्ट, बजाज फाइनेंस लगातार फॉल कर रहा है। अब देखो, ये साइडवेज होने की बात फॉल कर रहा है, माना ये जा रहा है कि इसके रिजल्ट थोड़े एवरेज है, लेकिन आगे जाके थोड़े और घट सकते हैं। स्ट्रेस बैलेंस शीट में आ सकता है बजाज फाइनेंस की बैलेंस शीट में, और उसकी वजह से बंदा आज गिरता हुआ दिखाई दिया। देखो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, माना देखो इसमें जनरली इनकी बैलेंस शीट है ना, वो 30% के सीजीआर ग्रोथ से थी, अब इसकी 20% से हो चुकी है, इसकी वजह से फॉल कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि इसके क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छे रिजल्ट नहीं है या ईयर टू ईयर अच्छे रिजल्ट नहीं है, बट इसकी बैलेंस शीट थोड़ी सी स्लो डाउन हो चुकी है। आप देखोगे इनका जो एनपीए है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो एक थोड़ा स्ट्रेस है असेट के अंदर, माइनर सा है, ठीक है। इसकी वजह से ये बंदा प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इतना टाइम से साइडवेज था तो प्रॉफिट बुकिंग तो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इतना बद साइडवेज है तो अब ये समझो कि एक बार के लिए यहाँ पे ये जो 800 का सपोर्ट है, मे बी उसको लेवल को टेस्ट करने की कोशिश जरूर करेगा बजाज फाइनेंस, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, मार्केट कंडीशंस वीक है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट लेवल्स वहां पे आए तो अच्छे अच्छे स्टॉक आप देखो, आपको कौन सा पसंद आ रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा तो कमेंट करो कि सर मुझे ये पसंद आ रहा है, ठीक है। बट ध्यान में कब रखना है, जब मार्केट का बेस बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, वो बेस आना स्टार्ट हो जाए उसके बाद देखना, ठीक है। स्मॉल कैप का बेस कहाँ पे है, तो स्मॉल कैप का बेस आप ये समझो अप्रोक्सीमेटली 17,500 के आसपास इसका बेस दिखाई दे रहा है, 17,500 के आसपास, ठीक है। यानी कि यहाँ से और 6% शायद फॉल करता हुआ आपको स्मॉल कैप दिखाई दी। मिड कैप में भी शायद उससे कम फॉल करे, बट मिड कैप भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, अराउंड 56,000 के आसपास में भी। ओके, चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़िएगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर। और अकाउंट ओपन करना, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जरूर मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप इंश्योरेंस भी अगर इंटरेस्ट रखते हैं इंश्योरेंस लेना, ठीक है, तो उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे ग्रुप के अंदर, और उसके थ्रू भी आप आ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।